प्रहार में बात करेंगे सूर्या हत्याकांड की, जिसको लेकर अब भी घमासान मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने आज खोड़ा में जुमे की नमाज का विरोध करने की बात कही है। हिंदू रक्षा दल ने सूर्या की हत्या के शोक में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। आज होने वाली नमाज के लिए खोड़ा में 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस दौरान शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस और आरएएफ के जवानों ने मस्जिद के आसपास फ्लैग मार्च भी निकाला है। अब सूर्या हत्याकांड का जो चिंगारी है वो अभी ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी यहां पर दो पक्ष आमने सामने हैं और अब नमाज के बदले हनुमान चालीसा वाली जो जिद है वो हिंदू संगठन कर रहे हैं। इस वक्त गाजियाबाद के खोड़ा में मौजूद हूँ और आज जुमे का दिन है। जुमे के मद्देनज़र आज सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ फ्लैग मार्च करते हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और क्योंकि कई जो हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि वो आज जुमे के दिन यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आरआरएफ के जवान हैं ये। इससे पहले हमने पुलिसकर्मियों को भी देखा कि वो यहाँ से गुजर कर गए और सुरक्षा का जायज़ा तमाम जो अधिकारी वो यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हिंदू संगठनों ने आज ऐलान कर रखा है कि वो जुमे की नमाज नहीं होने देंगे। कई सारी जो मस्जिदें हैं वो खोड़ा के अंदर है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि ये कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरह की जो सुरक्षा है उसमें चूक ना हो, इसीलिए हम लगातार जो गश्त है वो भी आरआरएफ और पुलिसकर्मियों का देख रहे हैं। इसके अलावा फ्लैग मार्च भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। सूर्या हत्याकांड के बाद से ही यहाँ लगातार सुरक्षा को चौकस रखा गया है और जुमे के मद्देनज़र जुमे की नमाज आज होगी दोपहर के समय, उसके मद्देनज़र और ज़्यादा चौकसी यहाँ पर बरती जा रही है। दरअसल बकरीद के दिन असद और उसके साथियों ने मिलकर सूर्या को कुर्बानी दिखाने की बात कहते हुए चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सूर्या की मौत के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने असद का एनकाउंटर कर दिया था। वहीं बाकी के 4 आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी है। हत्या के आरोपी असद के मकान पर 16 जून को बुलडोजर चलेगा। 1 जून को असद के मकान पर नोटिस लगाया गया था, जिसमें 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। प्रशासन अब मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का काम भी करेगा। और शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं खोड़ा से, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। शोएब, सबसे पहले आज का माहौल दिखाइए। हिंदू संगठन जिस तरीके से अपनी नाराजगी जता रहे हैं और आज जुमे की नमाज भी है, कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं खोड़ा की जो नूरानी जामा मस्जिद है उसके सामने मौजूद हूँ और सामने आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी तरह से खोड़ा के ख़ास तौर पर जो सूर्या का घर है उसके आसपास की जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने जो भी एरिया है, यहाँ पर इसी तरह से पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी आपको दिखाई देंगे। हिंदू संगठनों की तरफ से आज ये ऐलान किया गया है कि वो यहाँ आएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र सुरक्षा को और चौकस कर दिया गया है। जो मेन रास्ता है, हालांकि खोड़ा के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो हाईवे से खोड़ा की तरफ आता है इंदिरापुरम से, उस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी को भी अंदर बगैर इजाज़त के ना आने दिया जाए। सामने जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन नूरानी मस्जिद का जो माहौल है, क्योंकि 1 बजे यहाँ पर जुमे की नमाज होनी है और उससे पहले यहाँ की चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि देखिए लोगों को यहाँ जो जिम्मेदार है मस्जिद के, वो अभी से, क्योंकि लोग आना शुरू हो गए नमाज के लिए, तो उनको सीधा मस्जिद में भेज रहे हैं कि आप सीधा मस्जिद में जाइए, बाहर खड़े मत हो। ये नूरानी जामा मस्जिद है। इसके अलावा भी कई और मस्जिद है आसपास, जहां पर कहीं 1:30 बजे तो कहीं 2 बजे जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इसीलिए यहां पर बहुत ज़्यादा चौकसी बरती जा रही है। पुलिसकर्मी तमाम यहाँ पर चौकसी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ खड़े, अच्छा नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे, आप लोग कह रहे हैं कि भाई मस्जिद चले जाए। स्टाफ खड़ा नहीं होने दे रहा, को भीड़ करेंगे, उससे फायदा कोई नहीं है। क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? देखिए बात ये लोग नहीं करना चाह रहे, अगर बता सके कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से आप लोगों को दी गई है, भाई जुमा है, अपना एहतियात से? ऐसा कुछ नहीं है। इमाम साहब आप भैया हर न्यूज़ अगर आ सकते हैं, चलिए। अच्छा ठीक है, 1 बजे किस टाइम है नमाज? 1 बजे, ठीक है।
तो देखिए पुलिस की तरफ से इन लोगों को भी निर्देश है कि आप अपनी जो नमाज है वो अदा करें। पुलिस भारी तादाद में यहाँ पर तैनात है। हिंदू संगठनों के जो लोग हैं उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बैरिकेड तक हो सकता है कि उनको वहां तक आने दिया जाए। एक बात समझाइए कि इस हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई की है, मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बुलडोजर चलाने की भी तैयारी इस वक्त खोड़ा में देखने को मिल रही है। फिर ये विरोध किस बात का है, नाराजगी किस बात की है, विवाद इतना क्यों बढ़ रहा है? देखिए ये संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं उनका भी इनकाउंटर किया जाए, घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। हालांकि हमने देखा कि जो घर है उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, उसको लेकर भी कई तरह की बातें। जो घर है उसके बारे में एक जानकारी ये है कि उसको कुछ महीने पहले बेच दिया गया था, वो किसी और के पास है। तो तमाम चीज़ें चल रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि मस्जिदें इस इलाके में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की जो क्योंकि मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, तो इन तमाम चीज़ों का विरोध वो लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरह की टकराव की स्थिति ना हो, कोई भी जो एक तरीके से हालात है वो कोई ख़राब ना करे। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी है, जो सुरक्षाकर्मी है दूसरे, वो यहाँ पर बिल्कुल खोड़ा का माहौल खराब ना हो। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद पुलिस की चुनौती और भी बढ़ गई है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती मस्जिदों के आसपास हम देख रहे हैं। शोएब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।